नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ मौजूद हूँ बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम बाराबंकी के लोकसभा सांसद तनिष पुनिया जी के कामकाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल का उनका जो कार्यकाल अब तक रहा वो कैसा रहा और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कार्य करा है वो उन्हें कैसा लगा, क्या उनकी कमियां रही और क्या उनकी अच्छाइयां रही। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? राम सिंह। तो राम सिंह जी, ये बताइए, तनुष पुनिया जी यहाँ से सांसद हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? ठीक है, वैसे होगा ठीक है। ठीक है, तो कोई आप कमी जो उनके अंदर देखते हैं या पहुंचाना चाहते हैं उन तक? कमी हमारे तरफ से कोई है नहीं, हमका कमाना खाना है या है। तो जानते हो या देखे कि नहीं देखे? क्या नाम है आपका? हम नहीं देखे। मान सिंह यादव। तो यादव जी, ये बताइए, तनुष पुनिया जी के कामकाज को आप कैसे कोई मुलाकात ही नहीं की। उनका लड़का गया था हमारे यहाँ। हमने नहीं देखा। आपने कभी मुलाकात नहीं देखा? हमारे गांव में नहीं आए कभी। देवास बिलाक पड़ता है, वहाँ हमने नहीं देखा कभी। क्या कह रहे हैं आप? जब हमेशा कोई गवाह नहीं तो पैसे का है थे। तनुष पुनिया जी क्षेत्र में आते हैं या नहीं? नहीं आए हुआ बाराबंकी पहले हमको क्या पता चला? हमेशा देखो कोई दुख तकलीफ का है। क्या दुख तकलीफ में नहीं दिख रहे हैं आपको साथ में वो? हमारे यहाँ विधायक जी जो है, सूरज विधायक यादव जी, ये विधायक जी बढ़िया हैं, आते हैं जाते हैं। अगर बुलाओ या किसी भी प्रोग्राम करो, छोटा या बड़ा, तो सूरज विधायक जरूर आएंगे। विधायक मिलते हैं, विधायक जी आते हैं, सांसद जी नहीं आते हैं? वो नहीं आते। हम पुनिया में नहीं देखबे, लेकिन हमारे क्षेत्र में भैया हम नहीं जाने। हम देवा बिलाक में रहे थे, गे हुई है कोई क्षेत्र में गे हुए, लेकिन हमारे क्षेत्र नहीं गए तो हम नहीं जाने। विधायक हमारे बढ़िया है, लेकिन वो तो 2 लाख के आसपास के मार्जिन से जीते थे। अरे जीते चाहे जो जीते, हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम देखे नहीं के लिए ना, जिताया जाता अच्छा ही के लिए, लेकिन वो पहुंचे नहीं। हमारे यहाँ सीट है हरजन, कोई हरजन नहीं। बाराबंकी सीट हरजन है, अच्छी है। हाँ, वही हरजन है, चाहे जो कोई है तो उमा कोई ज्यादा सुवर्ण लुप्त नहीं ले। हरजन है वो जो कोई वो कहता है, क्यों चाहे जो कोई हो, अब उस क्षेत्र जाए चाहे न जाए। तो सांसद जी के कामकाज से आप खुश हैं या नहीं है? कामकाज कुछ नहीं जाने, का हुआ कि का नहीं हुआ हमारे समझ में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे समझ में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे वहाँ तो कभी देखबे नहीं की नहीं। क्या बताएं का हुआ? सड़क या गोदाम घर कुछ बनाई न हो, कोई क्या हम नहीं जाने भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित यादव है। यादव जी, ये बताइए, तनुष पुनिया जी के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, तनुष पुनिया जी का मैचर जो है बहुत अच्छा हुआ है। फिलहाल के लिए वो क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि लोग तो कह रहे हैं क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं जा रहे हैं, वो क्षेत्र में प्रॉपर जा रहे हैं। जिससे कि हमारा बाराबंकी जो जिला है बहुत बड़ा है फिलहाल के लिए। मैं मानता हूँ कुछ जगह पे नहीं जा पाते होंगे, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ आते रहते। लेकिन जैसे कि है भैया, अब गवर्नमेंट बीजेपी की है, सत्ता उनकी है, जो काम देंगे वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है नहीं। अब उनके जो कोटे में आ रहा है काम, वो तो जनता को दे रहे हैं। लाइटें लगवाई है, आरसीसी 1-2 डाला है हमारे यहाँ फिलहाल। जैसे कि हमारे यहाँ के विधायक हैं गौरव रावत, जैतपुर विधानसभा के। हाँ, गौरव रावत का एकदम घटिया मैचर है। ठीक, जैसे कि सांसद जी हैं, सांसद जी का बहुत बढ़िया मैचर है। अब इनके जो पिताजी हैं, मानो तो आते जाते रहते हैं, पीएल पुनिया जी। हाँ, पीएल पुनिया जी। पीएल पुनिया जी का जो कि है देन है, बहुत अच्छे वो नेता हैं। उन्हीं के मार्गदर्शक पे मानो तनुज पुनिया जी को जाना जाता है और इनके कामकाज है वो चलता है, ठीक है। लेकिन अब वही है कि सत्ता जो बीजेपी की है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि उनका काम आपको पसंद आ रहा है? पीएल पुनिया जी बिल्कुल काम पसंद है, बहुत अच्छा काम है। अब जो कि उनको आ रहा है, अभी काफी आगे पड़ा इस टाइम, जाहिर सी बात है काम होगा ही। जो तनुष पुनिया जी जो है वो कांग्रेस के सांसद हैं, तो उसके नेता राहुल गांधी, उस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, मानो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। खड़गे जी हैं। तो राहुल जी का जो है कि मतलब कि वो भी एक है, जनता की आवाज उठाते हैं, युवाओं का भी साथ देते हैं, छोटे छोटे मुद्दे भी उठाते हैं। और ऐसे मतलब उनकी बहुत अच्छे मतलब चीजें हैं जो कि वो अपना स्पष्ट देते हैं जनता के बीच में। अच्छा, और आप लोग हमें बताइए, तनुष पुनिया जी की क्या आपको बात सही नहीं लगती है या क्या अच्छा?
तो चाहे कुछ करे हो चाहे नहीं, हमसे इससे क्या मतलब है। सीट हरजन है, कोई हरजन तो उन्हें अपन आप तो कटाक्ष मार रहे हैं। नहीं, हम कटाक्ष हम जनता ही नहीं कहा कटाक्ष का है, हम सीधा जाने थे। अब सरकार योगी बाबा गलत शासन जबरदस्ती नहीं है, बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया। योगी मोदी की सरकार चल रही, बहुत बढ़िया सरकार चल रही। हम कह क्या कब न खत्म हो, क्या कह रहे हैं आप? यादव है सरकार से खुश है। यादव जी सरकार से खुश हैं, तो यादव और उससे क्या लेना देना? तो हर कोई भी खुश हो सकता है। नहीं, यहाँ पर बात एक ये है कि अगर आप यादव हो या वर्मा हो या शर्मा हो या पीडीओ भी जो भी हो, बिरादरी से हाँ, उससे नहीं मतलब है। मेन होता है काम। जैसे कि हमारे योगी बाबा है, क्या कर दिए 15 साल में? कोई काम किया उनको बता दे। 12 में अगर एक भी काम किया हमको बता दे कि हमने ये काम किया है। बाबा जी योगी जी ने काम यहाँ नहीं किया है। न्यूज मतलब पत्रकार हैं आप, अगर एक काम बता दीजिए योगी जी का। वो तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी यूपी की। कुछ नहीं करते हैं, क्या है योगी? एक भी कानून व्यवस्था क्या है? दिन दहाड़े साला रेप हो रहा है। उनके नेता है ऑन द स्पॉट सारे रोड पे बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। जब खुद वही भ्रष्टाचार हैं तो क्या जनता को बताएंगे? किसी राज्य सरकार में नहीं बंद हो सकता। वही सब लोग हैं खुद, जब खुद भक्षक हैं तो अच्छा कौन करेगा? ये हमको आप बताइए। रही बात मोदी की, मोदी जी ने जो किया, हमको कोई मोदी जी का एक काम बता दो बाराबंकी में, योगी जी का बता दो। 15 साल गवर्नमेंट आ गई है। हम लोग एक स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएट हैं। आज हम नौकरी 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। एक रोजगार अगर दे दें, प्राइवेट सेक्टर में डाल दें कहीं पे, तो उसका देखा जाए। तो आप अपने सांसद से चाहते हैं कि रोजगार का मुद्दा वो संसद में उठाएं? बिल्कुल है, हमारे सांसद जी उठाते हैं। उन्होंने अभी पिछले भी विधानसभा में मतलब लोकसभा में मुद्दा उठाया था रोजगार का, लेकिन उसके ऊपर ये वही है कि जब भाई सत्ता नहीं तो बात खत्म है। जिसकी अच्छा, तो आप सत्ता भी कांग्रेस की चाहते हैं? केंद्र में कांग्रेस और चाहते हैं सत्ता भी कांग्रेस की होनी चाहिए। समाजवादी जैसे अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए और युवाओं के लिए सोचा और बहुत सारा डेवलपमेंट किया, बाराबंकी के लिए, अदर भी कंट्री के लिए भी किया। उनकी सत्ता होना चाहिए और बिल्कुल 2027 में आ रही है सत्ता अखिलेश जी की, बिल्कुल आ रही है। ये दादा ये तो कह रहे हैं अखिलेश जी की सरकार फिर से आ रही है, आपको क्या लगता है? तो आएगी तो हम का कौन हमारे खतवा जोतले हैं, वही आएगी है, वही बढ़िया है। जो कोई आ जाए वो बढ़िया है। हम क्या योगी मोदी अच्छा कि राम मंदिर तो बनवा दिए, अच्छा तो अच्छा काम किए, और कोई केर दीवार उठावे हर जो तक कोई आई ना। ये कह रहे हैं राम मंदिर बनवाया, अच्छा काम किया है मोदी जी ने। राम मंदिर खाने को काम देगा हम, हमारे पूजा पाठ हमारे खाने को देगा? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हमको क्या कोई दे देगा? भैया कोई दे देगा हमको 100 रुपए? मैं भी हिंदू हूँ, मैं समझता हूँ हिंदू को, ठीक। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान का वंशज हूँ, जो भी हूँ, ठीक। लेकिन एक ये रही बात, अगर मंदिर बनवा दिया बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे रोजगार चलेगा? नहीं चलेगा भाई। अगर मेहनत करेंगे तब हमको कोई देगा, अन्यथा कोई नहीं देगा। तो अखिलेश गवर्नमेंट जब थी तो आप प्रधानमंत्री थे क्या? अगर अखिलेश गवर्नमेंट इसके पहले थी तो आप प्रधानमंत्री हो गए थे क्या? कौन? आप अखिलेश गवर्नमेंट में आप प्रधानमंत्री थे? नहीं, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। इसके पहले आप क्या थे? इसके पहले क्या थे आप? इसके पहले भाई हम स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट है। आपकी एज कितनी है? नहीं देखिए, लड़ाई क्या तैयारी कर रहे हैं? कितना अटेंड किए हैं? कितना अटेंड किया है आपने? कितने बार पेपर आपने दिया है? मैंने 2 बार दिया। हाँ, 2 बार फेल हो गए ना? कितने नंबर आए? फेल में हुआ था एक बार में, मेरा जो कि हुआ था 94 था। मैं 2018 के बैच में एसआई की पोस्ट पे मैं गया था गोरखपुर, ठीक है। वहां से मुझे रिजेक्ट किए, मतलब मेडिकल में निकाल दिया गया था। मेडल निकाला गया ना? हाँ। तो चलिए हम लोग मुद्दे से ना भटकते हैं। ग्रुप डी की चली वैकेंसी, जिसमें कि पेपर लीक हुआ। सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड बना है बीजेपी की सरकार में, पेपर लीक होने का रिकॉर्ड बना है। ये चीज आप गूगल मान लीजिए। हम लोग मुद्दे से ना भटकते हैं, ये हम लोग मुद्दे से भटकते हैं, रुक जाइए, मुद्दे से ना भटकते हैं सर, एक मिनट, मुद्दे से ना भटकते हैं। ये बताइए तनुज पुनिया जी के काम को आप कैसे आंकते हैं? रुक जाइए एक सेकंड, पुनिया जी के काम को कैसा है? ठीक ठाक है। काम कैसा कर रहे हैं? ठीक है, अभी नए हैं जी। तो मुद्दे उठा रहे हैं सदन में? हाँ, वो कार है, ठीक ठाक है। आपको कैसा लग रहा है उनका कार्य?
ठीक है, अभी नए हैं, अभी जब आगे करेंगे तो पता चलेगा। 1 साल के कार्य को आप कैसे देखते हैं उनके? 50-50 है, कोई खास नहीं है। और पुराने जो जो उनके बंदे हैं उनके काम हो रहे हैं सारे, उनके जितने भी ठेके चल रहे हैं उनके खुद के बंदे काम कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के? हाँ, खुद के बंदे काम कर रहे हैं। और बताइए, और दूसरों को नहीं मिल कोई रहा? नहीं देते। और जो और जगह जहाँ बीजेपी का है वहाँ पर बीजेपी वालों का हो रहा होगा? वो तो सबके साथ गवर्नमेंट, वो तो हर जगह, तो हर राज्य, बिल्कुल सिंपल बात। सरकार में एक कार्ड नहीं बना था हमारा। इस सरकार में कम से कम 5 जय बच्चे वो सबको कार्ड मिलता है। लाल कार्ड और पीला कार्ड को हटा दिए। गवर्नमेंट में ये है, गरीब दादा खड़े हैं, सबसे ज्यादा पैसा पाए होंगे, पूछ लीजिए। आपको पैसे मिले हैं सबसे ज्यादा? पैसा पाए मिले। 70 साल के ऊपर एज होगी इनकी अभी। बहुत पैसा अब मिलता 60 साल पहले कितना पैसा पाए थे, पूछ लीजिए जरा। है। जमीन वाले का पैसा मिलता है, 60 साल मिलता है, जमीन फ्री का, और सपा अनाज फ्री गवर्नमेंट का। कितना पैसा पाए थे जरा ये बता दे। इनके घर से भी इनसे पैसे उठा के गए हैं, कितनी चोरी हुई उनको भी पता होगा। इनकी भैंस गाय सब चोरी होता था, अब कोई होता है बता दे? क्यों नहीं करते? डर है ना, अब नहीं होता चोरी, कानून का डर है। बलात्कार नहीं होता चोरी। हाँ, अब बता दे, सपा गवर्नमेंट आई है ना, ये सपा गवर्नमेंट में इनके ही खानदान के सारे लोग बैठे हैं। हमारा अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सारे इनके खानदान के बैठे हैं। और बताते कोई उनके जब आगे ना कोई आगे ना पीछे तो कौन रोएगा भैया? ध्यान करो। जब आगे पीछे का आप बात कर रहे हैं वो क्या है, पहले उसको पता करो, पढ़ लो, पहले पढ़ लो उसके बारे में। जब जिसके जो होता है उसी को पता चलता है कि क्या बेटी होती है, क्या माता होती है, क्या पिता होता है। जब जिसके कोई आगे ना पीछे, अगर होता तो खानदान बना लोगे क्या? चलिए देखिए, हम आपसे कहते हैं, देखिए खानदान के ही आप बनोगे। लोग आपसी सौहार्द, आप लोग आपसी सौहार्द बनाए रखिए। बैठिए आप लोग। भैया कहा जिनके रहा है वो कहा ख्याल करते रहे, दादा है ना? और मुलायम करे कोई नहीं रहे, मुलायम करे सब रहे तो गवर्नमेंट में गरीब इतने सब कुछ है। देखिए, हम आपसे ये कहेंगे, आप लोग सुनिए, आप लोग आपसी सौहार्द ना बिगाड़िए। नहीं आप, लेकिन इस गवर्नमेंट सारे से पूछ लो, ठीक? सिलेंडर के लाइन में कौन खड़ा होता था? लाठी कितना खाए पूछ लो, ठीक? कितना लाठी खाए हैं? अब एक फोन पे सिलेंडर घर पे आता है और कोई कहेगा महंगा, तो घर बैठे अगर सुविधा पाओ तो फिर देना पड़ेगा सर्विस चार्ज। भाई साहब, यूँ है कि हम 5-6 साल हो गए बिजली बांधे, आज तक मिले नहीं कोई। तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, लेकिन हमने उसको ठंडा और शांत करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर जो ये लिट्टी चोखा बेच रहे हैं बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ के सांसद जो श्री तनुज पुनिया जी कांग्रेस से सांसद हैं, उनका क्या मत है। भैया आपका क्या नाम है? अजय कुमार यादव। अजय जी, ये बताइए, तनुज पुनिया जी के काम को आप कैसे आंकते हैं? काम तो फिर भी अपने हिसाब से तो फिर सब ठीक ही चल रहा है। जो हम लोग के आँख के सामने काम हो नहीं रहा तो हम लोग क्या बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके क्षेत्र में मतलब आपको काम नहीं दिख रहा है? हम लोग बाकी कहीं हो रहा हो तो नहीं? काम तो आगे हो रहा है, उससे नहीं मतलब जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे होने तो क्या बता देंगे। तो आप चाहते हैं कि वो, आप क्या चाहते हैं उनसे? चाहते क्या, हम लोग जो चाहते हैं, जो हम लोग का काम है, काम वही करेंगे हम लोग। हाँ, नहीं कुछ और पुनिया जी से आप मांग रखना चाहते हैं? मांग हमको क्या रखना है, मांग उनसे हमारा कोई समझ ही नहीं कि उनसे क्या मांग। हमारे माध्यम से अगर आप उनको कुछ संदेश भेजना चाहते हैं तो क्या होगा? कि आपका कोई काम रुका पड़ा है या हो जाए, या कोई हमारा काम रुका भैया कुछ नहीं है, किसी बात नहीं। अच्छा भैया, आपका क्या नाम भैया? टिंकू यादव। ये बताइए, तनुज पुनिया जी यहाँ से सांसद है, उन पर आपका क्या कहना है? उनका कामकाज आपको कैसा लगता है? भैया हमने तनुज पुनिया को वोट भी किया है, जी, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कभी। अच्छा, तनुज पुनिया को आपने वोट दिया? गांव से हैं जी, कभी हमारे गांव गए ही नहीं, वोट भी उनको दिया है। हाँ, आपने वोट दिया है और आप कह रहे हैं कि वो आपके गांव में कभी नहीं आए? कभी आए नहीं, कभी हमने उनको देखा नहीं फोटो के अलावा। क्या शिकायत है आपके इनसे? शिकायत कोई नहीं है, लेकिन कभी आ जाते तो अच्छा लगता ना। वोट दिया है आपने? जी। आपका क्या नाम भैया? सर्वेश यादव। तो कैसा लग रहा है आपको तनुज पुनिया जी का काम? काम उनका ठीक है, मन चल रहा है, बता अपने मुँह घूमे बस हो का काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं, उनकी कहूँ या कहूँ काम, उनका खाली नाम चल रहा है बस। अखिलेश जीते, हैं? अखिलेश भैया की वजह से सीट निकली यहाँ, इंडिया गठबंधन की वजह से? नहीं सिर्फ अखिलेश भैया के यहाँ वर्क करने ना आते, मीटिंग करने तो पुनिया हार जाते। कांग्रेस चुनाव ना जीतती है? ना जीतती, बिल्कुल ना जीतती। काम ही नहीं करें तो का, जब कोई काम ही नहीं करवाए तो का। अखिलेश भैया ने जहाँ वर्क किया उनके जनता ने सपोर्ट किया। योगी जी तो करवा नहीं पा रहे हैं बाराबंकी में, जहाँ जो होना चाहिए वो होते नहीं है। अपने अपने कॉलोनी अपनी अपनी विधानसभा जी का भरवा देंगे, वो दोबारा मिलवे नहीं की। इस बार सोचे कहिए 2027 में जो चुनाव होने वाला है, 6 सीटें निकलेंगी सपा की यहाँ की। ये सपा सीट है ना, ये जीत जाएगी सपा।
और भी हम लोगों से चलिए बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है और कैसा कामकाज रहा तनिष पुनिया जी का। तो ये थे हम बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ की जनता जो है क्या माहौल था, क्या रिव्यू था, हमने उनसे जाना सांसद को लेकर के, तनिष पुनिया जी को लेकर के कि उनकी क्या राय है और कैसे उनको कार्य की ज़रूरत है और उनका जो बिहेवियर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कैसा रहा, वो भी हमने जानने की कोशिश करी। और आपने देखा कि माहौल कुछ थोड़ा सा हाई हो जाता है, हालांकि ये एक नॉर्मल बात है, जब दो पक्ष के लोग और दो विचारधारा के लोग आमने सामने होंगे तो आपस में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊंची नीचे हो जाती है, मगर सब कुछ हम आपको बता दें कि सब कुछ सौहार्द है और सब अपने अपने काम में लग गए हैं दोबारा। और अगला कार्यक्रम हम किसी और क्षेत्र से, किसी और विधानसभा, किसी और लोकसभा से करेंगे, किसी अलग मुद्दे के साथ। कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ, बाराबंकी।